हेलो एवरीवन, इन नया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक क्षितिज के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का 5वां पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। इसे हम भावार्थ सहित पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तुम ह तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोही लागी बोलावा। कालू का अर्थ है काल। हाँक मतलब आवाज लगाना, बुलाना। मोही मतलब मेरे। लागी यानी लग रहा है। परशुराम जी के शब्द सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम तो बार बार मेरी मृत्यु को बुला रहे हो। मुझे लग रहा है कि जैसे कि तुम मेरी मृत्यु को हाँक कर ला रहे हो, जैसे कि आपके कहने से मेरी मृत्यु आ जाएगी। सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधारी धरेउ कर घोरा। कठोरा मतलब कठोर, धरेउ मतलब धारण करना। लक्ष्मण जी के इतने कठोर वचनों को सुनकर फरसे को ठीक करके परशुराम जी ने अपने हाथों में ले लिया, अपने फरसे को अपने हाथों में उठा लिया। अब जनि देई दोसु मोही लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। अब जनि मतलब अब नहीं, दोषु यानी दोष, कटुबादी मतलब कड़ुआ बोलने वाला, बधजोगु मतलब वध करने वाला। फिर परशुराम जी ने लोगों की तरफ इशारा करके कहा कि अब आप मुझे किसी प्रकार का दोष मत देना। यानी जो लोग सभा में आए हुए थे सीता जी के स्वयंवर में, उनकी तरफ इशारा करके कहा कि आप मुझे अब कोई भी प्रकार का कोई दोष मत देना। यह कड़वी बात बोलने वाला बालक इसी लायक है कि मैं इसका वध कर दूं, इसे मार दूं, वध जोगू, वध कर दूं। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब येहू मरनिहार भा साँचा। बिलो की मतलब देखकर, बाँचा मतलब बोल बोल कर समझाना, मरनिहार यानी मरने के लिए ही, साँचा सचमुच। परशुराम फिर कहते हैं कि बालक समझकर मैं इसे माफ़ कर रहा था, इसे समझा रहा था, परंतु अब यह बालक सच में मरना चाहता है। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक यानी विश्वामित्र, क्षम्य मतलब अक्षमा करना। परशुराम जी को क्रोध में देखकर विश्वामित्र कहते हैं कि बालक के अपराध को अक्षमा कर दीजिए। क्षम्य अपराधु, अपराध को क्षमा कर दीजिए। जो इस बालक ने अपराध किया है उसको आप माफ़ कर दीजिए, क्योंकि बालकों के गुण और दोषों पर साधु ध्यान नहीं देते, साधु उनको माफ़ कर देते हैं। खर कुठार में अकरून को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। अकरून मतलब जिसमें करुणा ना हो, गुरुद्रोही मतलब गुरु का द्रोह करने वाले। विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम जी कहते हैं कि मेरा फरसा तेज धार वाला है और मेरे अंदर करुणा भी नहीं है, यानी मुझ में दया भाव बिल्कुल भी नहीं है, और मैं क्रोधी स्वभाव वाला भी हूँ, और मेरे आगे यह अपराधी है जो गुरु का द्रोह कर रहा है, गुरु के साथ बगावत कर रहा है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। फिर परशुराम जी कहते हैं कि ये बच्चा बार बार मुझे बार बार उत्तर देता है जब मैं इसे समझाता हूँ। इसको मैं अब तक बिना मारे इसलिए छोड़ रहा था कि तुम्हारी विनम्रता के कारण विश्वामित्र, तुम्हारी शीलता के कारण मैंने अभी तक इसको नहीं मारा है। ऐसा परशुराम जी कौशिक यानी विश्वामित्र से कहते हैं। न ते ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन हो त्यों शर्म थोरे। उरिन मतलब उऋण यानी ऋण से मुक्त। अगर तुम्हारी शीलता का मैं ध्यान नहीं देता तो कुठार से इसे मार देता, काट देता, और मैं अपने गुरु के ऋण से भी उऋण यानी मुक्त हो जाता, ऋण मुक्त हो जाता, और इसमें मेहनत भी कम लगती। गाधिसु नु कह हृदय हसी, मुनिहि हरियरे सूझ। हरियरे मतलब हरा ही हरा। यह बात सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगे और सोचने लगे कि इसको तो चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है, जैसे सावन के अंधे को सब जगह हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, हर जगह हरियाली ही हरियाली। उसी तरह परशुराम जी भी सोच रहे हैं। मैं खांड न ऊख में अजहूँ, न बूझ अबूझ।
ए में मतलब लोहे से बना हुआ, ऊख में रस में बनी हुई। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि ये बालक रस में बनी हुई खांड नहीं है, ये तो लोहे की बनी हुई खड़क के समान है। इनको मारना कोई आसान काम नहीं है। यानी कि राम और लक्ष्मण को मारना कोई आसान काम नहीं है। अब परशुराम जी राम और लक्ष्मण को साधारण अक्षत्रिय ही समझ रहे हैं। अभी भी इन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि परशुराम जी अब भी राम लक्ष्मण को के प्रभाव को समझ नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर यह पैराग्राफ समाप्त होता है। आशा है आपको समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।